ऑफ यू। तो नेक्स्ट अपना जो ओशन है, ओशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे, महासागर के बारे में, वो है हमारा हिंद महासागर। देखिए हमने अटलांटिक महासागर की पूरी बात कर दी थी, ठीक है। इसमें हमने कटक भी देख लिए थे, बेसिन भी देखे थे, सारी चीज़ों की डिटेल से स्टडी हमने की थी ना। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर के अंदर। तो हिंद महासागर के बारे में, उसके कटक और जो उच्चावच है उनके बारे में बात करने से पहले से एक दो बेसिक चीज़ें देखते हैं। देखिए हिंद महासागर, हिंद महासागर में अगर देखिए तो हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका प्राचीन सभी सभ्यताओं में उल्लेख मिलता है। मतलब विश्व का एकमात्र महासागर जिसका सभी प्राचीन सभ्यताओं में उल्लेख मिलता है। देखिए हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका सभी प्राचीन सभ्यताओं में उल्लेख मिलता है। मतलब जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सब के अंदर जो है हमारा हिंद महासागर का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। मतलब हिंद महासागर का उल्लेख हमें जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं उन सब के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए कि इस महासागर का विस्तार देखें तो वो मुख्यतः कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए हमने बात की थी उत्तरी 0 डिग्री से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। अब हिंद महासागर जो है ज़्यादातर कहाँ फैला हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसको हम मैप में देखेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला हुआ है। देखिए लेकिन ज़्यादा जो इसका विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में इसका कुछ ही भाग मिलता है, ठीक है। अब इसके विस्तार की वैसे देशांतरीय विस्तार देखें इधर से इधर की तरफ, तो आप देखेंगे इधर की साइड जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के अगुलहास अंतरीप से और इधर की साइड जब आप जाओगे तो 146 डिग्री 55 मिनट तक इसका विस्तार मिलता है। जो इसका देशांतरीय विस्तार है, देखो अक्षांशीय विस्तार में तो सिंपल लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और जो देशांतरीय विस्तार है उसमें आप लिखेंगे अफ्रीका के अगुलहास अंतरीप से शुरू होता है। अफ्रीका हमने यहाँ देखा था ना, अफ्रीका का पार्ट, उसके बाद यहाँ से और इधर की साइड आ जाओ आप 146 डिग्री 55 मिनट तक इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। ये हो गया इसका विस्तार। अब हम देखेंगे कि इसके उत्पत्ति और देख लीजिए। उत्पत्ति के अंदर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड का नाम आते ही समझ जाना है कि गोंडवाना लैंड हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड की बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो ये जो भाग है हिंद महासागर, ये गोंडवाना लैंड का जो बहुत छोटे छोटे जो भाग थे, जो स्थल खंड थे, जब इनका खिसकाव हुआ तो उनके खिसकाव के कारण ही हमारा हिंद महासागर अस्तित्व में आया था, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इनके उच्चावचों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, अब हम इसको मैप में देखेंगे, इसकी कटक कौन कौन से हैं, हर चीज़ को इसका देखते हुए मैप में चलेंगे, ठीक है। देखिए हिंद महासागर को आप समझ गए हो, यहाँ पर है अगुलहास अंतरीप से और इधर की साइड ये 146 डिग्री तक ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए उच्चावच में अगर बात करें तो महासागरीय कटक की बात करते हैं। सबसे पहले महासागरीय कटक में देखेंगे, सबसे पहले इसमें एक कटक आता है, कौन सा? कार्लसबर्ग कटक। यहाँ पर है आपका एक कार्लसबर्ग कटक। देखिए नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नाम से फिर पूरा मैप जो है आपका भर जाता है, तो ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर है आपका कार्लसबर्ग कटक, फिर इसी के पास में इधर उत्तर की ओर आपका है सेकोत्रा कटक, फिर ऊपर की साइड इधर जाओगे तो आपका आएगा चोगोस,
चौगोस जो है इसका जो ये विस्तार है ये यहाँ पर लक्षद्वीप तक इसका विस्तार पहुँचा हुआ है। ठीक है, फिर देखेंगे आप इसके अंदर कौन कौन से हो गए, कार्लसबर्ग हो गया, सोकोत्रा हो गया, चौगोस हो गया। फिर आता है आपका चौथे नंबर पे चौगोस सेंट पॉल। ये जो है पार्ट आपका यहाँ पर आएगा आपका चौगोस सेंट पॉल। ठीक है, और यहाँ इसके नीचे ही आएगा सेंट पॉल एम्स्टर्डम। चौगोस सेंट पॉल और सेंट पॉल एम्स्टर्डम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग कटक है ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक भी है इसके अंदर, जो आपका ये छठे नंबर पे जो आता है ये आपका यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक के रूप में ये जाना जाता है। इसका नाम लिख देते हैं दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक। ठीक है, उसके बाद देखिए कारगुलेन, यहाँ पर आपका कारगुलेन आ जाएगा। आपको इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि नाम से ही आपको मैप बनाने हैं। फिर आता है आपका इधर मेडागास्कर तो सामने दिख रहा है मेडागास्कर, ये भी एक कटक के रूप में ही आपके सामने है। उसके बाद मॉरिशस है, मॉरिशस भी यहाँ पर ही है आपका। ठीक है, मॉरिशस हो गया और ये आपका मेडागास्कर हो गया। ठीक है, ये सारे के, और अंडमान निकोबार जो ये है ना आपके अंडमान निकोबार, ये भी एक कटक के रूप में ही है। इनको भी कटक ही कहते हैं, अंडमान निकोबार को भी। तो ये हो गए आपके इंडियन ओशन के कटक, हिंद महासागर के कटक। कौन कौन से हैं, कार्लसबर्ग, सोकोत्रा, चौगोस, सेंट पॉल एम्स्टर्डम। दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक, कारगुलेन हो गया, मेडागास्कर हो गया, और इधर की साइड एक और हमने बात करी थी ना मॉरिशस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और अंडमान निकोबार भी आपका कटक के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, आपके कटक कंप्लीट हुए। अब कटक के बाद में इसमें और क्या क्या चीज़ें बच गई। कटक के बाद में हम बात करेंगे इसमें बेसिन की, और बेसिन का मतलब क्या है ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अब हिंद महासागर में कौन कौन से बेसिन है उनको देख लेते हैं एक बार। अरब का बेसिन हो गया, ओमान बेसिन, ठीक है, मेडागास्कर बेसिन, फिर आता है बंगाल बेसिन, और एक आता है आपका ये मैस्केटन बेसिन। और जो ये मैस्केटन बेसिन है ना, ये जो है कहाँ पर है, मेडागास्कर जो आपका कटक था ना, मेडागास्कर कटक, और आपका चेगोस कटक, चेगोस सेंट पॉल और सेंट पॉल एम्स्टर्डम के बीच में ये स्थित है। कौन सा, मैस्केटन बेसिन। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिन, अरब का बेसिन, ओमान बेसिन, मेडागास्कर बेसिन, बंगाल का बेसिन, मैस्केटन बेसिन। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई, ये हो गए आपके क्या, बेसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है इसमें आता है आपका निमग्न तट। निमग्न तट क्या है, निमग्न तट को आप जान गए थे कि कौन कौन से, किसको हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा था। निमग्न तट किसको कहा था ये हमें पता है। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अब हिंद महासागर के जो निमग्न तट हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले विशेषता कि इन तटों पर पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि देखो, पेट्रोल के भंडार कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर वनस्पति दब जाती है और बहुत समय बाद उसको निकाला जाता है, खोदा जाता है, तो वो हमें पेट्रोल के भंडार के रूप में मिलती है। तो निमग्न तट में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें पेट्रोलियम भंडार पाए गए हैं। दूसरी चीज, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मत्स्य भंडार भी है, मतलब ठंडी और गर्म जो है एक तरीके की सिचुएशन बनती है यहाँ पर, और यहाँ पर मत्स्य भंडार भी पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। और जो ये पेट्रोलियम के भंडार है ये किसकी वजह से हुए थे, पश्चिमी तट के अवतलन से। पश्चिमी तट के अवतलन से जो है हमारे पेट्रोलियम के भंडार हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो, क्योंकि देखो हिंद महासागर के अंदर जो है इस तरीके के खनिजों की प्रधानता है, इसलिए इस क्षेत्र की जो एक तरीके से सामरिक दृष्टि से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और इसको आजकल इसके ऊपर भू राजनीति भी होने लगी है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए,
अब आप इसको छोटे छोटे इसके द्वीप हैं उनके नाम और देख लेंगे एक बार, द्वीप कौन कौन से हैं। हिंद महासागर में अगर बात करें तो एक है आपका चौगोस द्वीप, एक है डियोगा द्वीप, कोकोस द्वीप, और एक आता है आपका विपर द्वीप। ये इम्पोर्टेंट द्वीप है आपके, जो कहाँ पर मिलते हैं, हिंद महासागर के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंद महासागर ये भाग में कौन कौन सी जो है आपके गर्त पाए जाते हैं, गर्त और देख लेते हैं इनके गर्त कौन कौन से हैं, ट्रेंच जिनको बोलते हैं। और गर्त बनते कब हैं, जब आपके एक तरीके से अभिसरण वाली जब कंडीशन होती है तब बनते हैं। ठीक है, अभिसरण की कंडीशन पे ही बनने थे ना, हमने पढ़े थे ये चीज़ें कि अभिसरण जब होता है तो हमारे यहाँ पर एक तरफ क्या निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है। और हिंद महासागर में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सुंडा गर्त। सुंडा गर्त है जो सुमात्रा और जावा के मध्य में स्थित है। कहाँ पर, सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य में स्थित है हमारा सुंडा गर्त, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी जो गहराई है वो 7450 मीटर इसकी गहराई मानी गई है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त, जिसकी गहराई है 7450 मीटर। ठीक है, अब देखिए एक दो गर्त और हैं इसके अंदर जिनके नाम आपको याद रखने का आता है। वार्टन गर्त, एक है आपका डिस्कवरी गर्त, फिर आता है रियुकू गर्त, वार्टन गर्त, डिस्कवरी गर्त और रियुकू गर्त। ठीक है, ये हो गए आपके हिंद महासागर के गर्त। और इस तरह से हमारा हिंद महासागर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा प्रशांत महासागर के उच्चावच। ठीक है, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।